Hello students. Hello students. Am I audible? Hello. Sir. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Myself Mutiranjan, BTech from IIT Dhanbad. I have 10 years of experience in teaching field. ठीक है, तो आज कोई हिंदी में है, मतलब जो उसको उड़िया समझ में नहीं आता है तो मैं हिंदी में पढ़ेंगे, नहीं तो कोई उड़िया में पढ़ सकते हैं। कोई है ऐसा स्टूडेंट्स, कोई है जो जिनको हिंदी समझ में नहीं आता है? ऐसे कोई है? ठीक है, तो मिक्स करके पढ़ेंगे, कुछ हिंदी कुछ उड़िया। तो हमारा जो आज से हम 11th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले कुछ चीजें इंट्रोडक्शन देता हूँ, जो कि कैसे हम पढ़ेंगे, क्या हमारा प्रोसेस रहेगा। देखो, क्लास 11 रे जहाँ फिजिक्स पढ़ो तो क्लास 9 रे जहाँ पढ़ो सब रिपीटेशन हो। क्लास 9 रे कौन टॉपिक पढ़ो? क्या टॉपिक पढ़ते थे क्लास 9 में? तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? न्यूटन्स लॉ, मोशन। जो भी ऑनलाइन में हो ना, तुम लोग भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा क्लास इंटरेक्टिव करने की कोशिश करेंगे। जैसे तुम्हारा जो भी आंसर रहेगा तो बोल सकते हो। ठीक है, म्यूट अनम्यूट करके बोलो, फिर दोबारा में। ठीक है, तो क्लास 9 रे को टॉपिक पढ़ दिला इस माने আছে। तुम्हारे का आंसर नहीं कि सुबह का आंसर तो जाए तो मानो। हेलो, Laws of motion, laws of motion, how do chapters? gravity, Gravity, laws of motion, sound, साउंड, मोशन, तो जहाँ भी चैप्टर्स में 11 में पढ़ते हो ना, सब कुछ इनसे रिपीटेशन होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा रहेगा जाने। ठीक है, तो 11th रो जो सिलेबस हमर पढ़ा हो, बेसिकली हमें कौन करेगा, हमर मेन पर्पस है बेसिक सहित स्कूल रे जाई पढ़ाओ, तो बेसिक तुम्हारे एनसीईआरटी जा अछि तो एनसीईआरटी सेटा कवर हो। तापरे किछ एक्स्ट्रा पढ़ाओ सबोले किछ एक्स्ट्रा रहइबो, जोटा तुम नीट और मेंस और जेई एडवांस नीट में जमन प्रिपरेशन करथिन से मानो है ना। बेसिक माने एनसीईआरटी रो स्टार्ट हो, बेसिक जो एनसीईआरटी तुम कॉन्सेप्ट जोटा तुम सोटा कवर है जो, और दादा किछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करावो, किछ एक्स्ट्रा कांसेप्ट भी करावो जोटा तुम नीट और जेई में कर। ठीक है, एटा ला फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, असाइनमेंट भी दिया हो तुम्हारे प्रति वीक्स रे, और प्रति क्लास पर असाइनमेंट भी दिया हो। प्रति क्लास पर जाई पढ़ी थी वो प्रीवियस क्लास म्यूट करते करेक्ट साउंड आछे। तो प्रति क्लास पर असाइनमेंट कर परियो, सॉल्व कर परियो, नाले आउ बुक्स भी अछि जो माने जेई और इंजीनियरिंग में प्रिपरेशन करतो ताको पई अलग अलग कैटेगरी रो बुक्स अछि। तो जनरली मु बुक्स उडा पेला को डिपेंड करे, तो एमते न कर कि इंजीनियरिंग पिला में अलग बुक्स आगु पढ़ाले कहि दे को बुक्स करे अछि। मेडिकल पिला में अलग बुक्स, इंजीनियरिंग पे जेई मेंस पे अलग बुक दरकार पड़ियो, एडवांस में अलग बुक दरकार पड़ियो, एचीवर में हो, इरोडो हो, जहाँ भी दरकार पड़ियो। और एडवांस पिला में स्पेशली अलग क्लास जो मैंने स्पेसिफिकली प्योरली एडवांस में पढ़ियो। बेसिक क्लास है तो और गोटे दुटा क्लास एक्स्ट्रा हो तुम्हारा, हां जो एडवांस कांसेप्ट डिस्कशन कराओ। गुड इवनिंग। ठीक, तो ये हमारा कोर्स पैटर्न रहेगा। तो तुम किसी दिन से माइंड रे क्लियर रहा दरकार। फर्स्ट थिंग, फिजिक्स रे जो फर्स्ट पार्ट तुम पढ़ियो 11th रो जो मैकेनिक्स को आउछ एवडा में मैकेनिक्स को। तो मैकेनिक्स जो चैप्टर उडा थोड़ा सा कंटीन्यूअस इन द सेंस फर्स्ट चैप्टर न बुझ करियो, सेकंड चैप्टर बुझ करियो, सेकंड चैप्टर न बुझले थर्ड चैप्टर बुझ करियो। ये कंटीन्यूटी मेंटेन रखियो पड़ो, यदि कंटीन्यू डोट ब्रेक होला से तबरा बुझ। इवन इफ क्लास रे आज यदि क्लास रे जोटा पढ़ाई तो जे न बुझ परियो या फिर एब्सेंट रहलो, नेक्स्ट क्लास बुझ परियो। तो सेतना जनरली पिलांगर फिजिक्स रे खराब होए, मैं कंटीन्यूटी मेंटेन नथे।
गोटे क्लास 9 बजे पढ़ले मैंने आउ क्लास नेक्स्ट क्लास बुझी होनी तो सेटा ला फिजिक्स बहुत इंपोर्टेंट कंटिन्यू रखे पड़ो फास्ट गोटे दिटा क्लास रही और जो क्लास 9 बजे पर डायरेक्टली पचारि पारो कि असुविधा नहीं जो मैंने ऑनलाइन अच्छे से पचारि पारो हाँ ठीक है तो पचारे किसी ना डाउट पचारे किसी असुविधा नहीं जहाँ भी 9 बजे पढ़े पचार बट कंटिन्यूटी मेंटेन रखा है मन इच्छा यदि गोटे क्लास कर गोटे क्लास 9 नेक्स्ट क्लास आसो ताले बुझे पास और इनफैक्ट आउ गोटे कथा जहाँ भी पढ़ा हो तो कल रिविजन करिया पड़ो जे रिविजन न करेबे तबे भी असुविधा हो नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन सपोज गोटे कॉन्सेप्ट पढ़ा होला नेक्स्ट क्लास सर क्वेश्चन डिस्कशन कले तो क्वेश्चन डिस्कशन कले कौन हम जब तुम न जाने जो से कॉन्सेप्ट कौन जाना तो फॉर्मूला मन रखने को ताले क्वेश्चन कर परिबनी और डिफिकल्ट हो है ना तो 11th रे सिलेबस 10th सिलेबस बहुत अलग 10th सिलेबस लिमिटेड था सपोज गोटे बही थी से बही पढ़ो एग्जाम दे दो से आसो ताठू अधिक आसा चांसेस नहीं बट 11th सिलेबस एमती न था 11th रे कुछ अनलिमिटेड सिलेबस माने क्वेश्चन कथा कहूँ कंसेप्ट फिक्स थाए जब एनसीईआरटी पढ़ो कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट पढ़ो बट क्वेश्चन जो वेरिएशन टा बहुत अधिक माने एमती नहीं जो बहीटा हम पढ़ो से बही क्वेश्चन आसो तो बेसिकली यार बेसिक चीज बुझा लगे अंडरस्टैंडिंग हवा दरकार केमती कॉन्सेप्ट करा होची केमती अप्लाई करा होची तो एई टेंशन न करार अछि गोटे जिन बुझिबो आ गोटे प्रैक्टिस करिवो आ गोटे कंटिन्यूटी मेंटेन करिवो यदि मेंटेन करिवो ताले फिजिक्स में नंबर आसे गारंटी दे ठीक है सेटा बात थिंग तापर हम सिलेबस आरंभ करिया फर्स्ट तो हम एनसीईआरटी देखो एनसीईआरटी से तो एग्जैक्टली यदि मैथ में न हो फर्स्ट तीन चैप्टर जे एनसीईआरटी रे यूनिट डायमेंशन गोटे एरर गोटे एटा अपन छाडुची थ्योरी गुडा बेसी बहुत गुडा अछि तो हमें डायरेक्टली वेक्टर पे जरा वेक्टर चैप्टर स्टार्ट करिया जोटा डायरेक्टली एनसीईआरटी नाही बट एडा एते इंपोर्टेंट चैप्टर सब चैप्टर में दरकार पड़ियो वेक्टर एक्सक्यूज मी सर वेक्टर स्टार्ट करें हाँ सर मतलब जब फर्स्ट दो चैप्टर वो मतलब वो नहीं पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे मतलब थोड़ा सा क्योंकि उसमें बहुत सारे टर्म इन्वॉल्व है जैसे यूनिट डायमेंशन में यूनिट में डायमेंशन बहुत बड़ा टर्म है तो वो हम बाद में पढ़ेंगे ठीक है ये जो बेसिक चैप्टर है वेक्टर चैप्टर उसमें क्या हो जाएगा उसमें हर एक चैप्टर का बेसिक है अगर इसको नहीं समझेंगे तो आगे कोई चैप्टर समझ में नहीं आएगा हर एक चैप्टर जैसे एडिशन सीखते हो ना एडिशन अगर नहीं सीखो मैथ नहीं कर सकते तो उसी टाइप का ये भी है वेक्टर ठीक है और इसे डिटेल्स पढ़ेंगे हम वेक्टर क्योंकि वेक्टर एडिशन क्या होता है बेसिकली हमारा हाँ सर 11th का हमारा वेक्टर और सर मैथ्स का वेक्टर और फिजिक्स का वेक्टर कैसे डिफरेंट है हाँ मैथ का वेक्टर मैथ में बहुत ज्यादा पढ़ते डिटेल्स हम उतना नहीं पढ़ेंगे बेसिक पार्ट पढ़ेंगे उसमें ज्यादा क्वेश्चन करते हैं मैथ टाइप का हम फिजिक्स टाइप का क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स में कैसे अप्लाई करेंगे उस टाइप का क्वेश्चन हम करते हैं ठीक है और इसका एप्लीकेशन हम हर एक चैप्टर में मिलेगा मैथ वाला जो वेक्टर है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है उसमें क्वेश्चन ओरिएंटेड रहेगा मतलब प्रॉब्लम्स टाइप का रहेगा हमारा एप्लीकेशन टाइप रहेगा ठीक है तो हम वेक्टर चैप्टर का शुरुआत करेंगे और वेक्टर फिर उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें जिसमें इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कुछ ग्राफ्स जो भी फिजिक्स में जो जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से पढ़ेंगे ठीक है डायरेक्टली एनसीईआरटी से फॉलो नहीं करेंगे वो उसमें बहुत रैंडमली देता है एनसीईआरटी बेसिकली 11th क्लास का तो डायरेक्टली स्कूल से मैथ्स कराओगे हो सकता है कुछ चैप्टर आगे पीछे पता चलेगा बट ओवरऑल अगर देखोगे तो सारी चीज हो जाएगा ठीक है जैसे तुम्हें समझ में आएगा उसी हिसाब से पढ़ेंगे और जो भी एंट्रेंस के लिए जो पढ़ते हैं उनके नॉर्मल ट्रेंड होता है पढ़ने का ठीक है ठीक अब देखो वेक्टर शुरू करने से पहले एक टर्म हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी का पूछे मैं फिजिकल क्वांटिटी का गया फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेशन पण हो पढ़ दो ना Anything which is a numerical value and unit. फिजिकल क्वांटिटी का होता है What can be measured? हाँ which can be measured okay कौची quantity which can be measured laws of physics can be applied called physical quantity आर किसी एग्जांपल जो फिजिकल क्वांटिटी सपोज लेंथ
तो लेंथ रे फिक्स वैल्यू सपोज मु कहि मार्कर लेंथ अछि कि 10 सेंटीमीटर मार्कर लेंथ हला तो एडाला फिक्स समस्त कहे 10 सेंटीमीटर के अलग किछ कहबे मास तो ए सब क्वांटिटी हमें कोन बोचे फिजिकल क्वांटिटी लेंथ मास हाउ कोन करो फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस The loss of Distance. applied मतलब फिजिक्स Distance. एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा जो कोई लॉ ऑफ फिजिक्स लेंथ मास मतलब स्केलर और वेक्टर एडिशन दोनों का हाँ दोनों जो होगा उसी हिसाब से लेगा ये सब हाँ कोई भी क्वांटिटी हाँ स्पीड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट सब फिजिकल क्वांटिटी सपोज मु कहि एमती लॉन्ग शॉर्ट तो वो सब क्वांटिटी जो है इसको हम मेजर नहीं कर सकते ये सारे टर्म क्या होते हैं रिलेटिव होते हैं और फील तो ये सब हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलते इसीलिए हम डिफाइन करना पड़ता है फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम फिजिक्स मेजर कर सकते हो ये सारी क्वांटिटी मेजर नहीं कर सकते वो रिलेटिव होगा किसके लिए ज्यादा हो सकता है किसके लिए कम हो सकता है तो हम बता नहीं सकते उसको ठीक है तो ये सब टर्म को क्या बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलते ठीक है तो फिजिकल क्वांटिटी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं क्या क्या होता है फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते सर लॉन्ग और शॉर्ट हो तो लेंथ को डिनोट करता है ना तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है हैं क्या हुआ सर आपने जो भी लिखा था लॉन्ग और शॉर्ट वो तो लेंथ को डिनोट करता है ना नहीं ऐसा क्यों है कोई अगर बोलेगा ये लॉन्ग है ये शॉर्ट है बट मैं बड़ा सा लाइन टाइम ये लॉन्ग हो जाएगा ये शॉर्ट हो जाएगा ऐसे नहीं बोल सकते ना तो रिलेटिव हो जाएगा ना ठीक है मतलब फिजिकल क्वांटिटी एब्सोल्यूट होता है हाँ एब्सोल्यूट होगा जिसको हम एग्जैक्ट वैल्यू बोल सकते हैं अगर मैं बोलूंगा लेंथ तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कुछ भी हो सिमिलरली मास ठीक है तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं सर वेट को फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया जा सकता है हाँ कर सकते हैं एक होता है स्केलर एक होता है वेक्टर स्केलर किसको बोलेंगे ओनली मैग्नीट्यूड हाँ जिस क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड सफिशिएंट इसका एग्जांपल क्या क्या होगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस नहीं स्केलर के एग्जांपल्स पहले समझो उसके बाद लिखते हैं स्केलर में एग्जांपल कौन करेगा हाँ स्केलर एग्जांपल कौन करेगा सर मैग्नीट्यूड Distance. एनर्जी स्पीड मास एंड टाइम बजट मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू कितना है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड हाँ मास आगे चीज The distance. एनर्जी वॉल्यूम डिस्टेंस स्पीड एनर्जी टाइम वॉल्यूम टाइम तो एगुड़ा कौन डिफाइन करने पे खाली ओनली मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट मैग्नीट्यूड माने मास कहियो 10 केजी तो फिक्स है वाला 10 केजी डिस्टेंस लेंथ 5 मीटर तो फिक्स स्पीड 10 to 20 मीटर पर सेकंड तो एगुड़ा सब फिक्स बट वेक्टर क्वांटिटी कौन होची से होची एक क्वांटिटी डिस्क्राइब करिया पे हम कोन दरकार मैग्नीट्यूड दरकार और कौन दरकार डायरेक्शन डिस्टेंस डायरेक्शन बस दीटा जो ना कुछ अच्छी यूनिट आउ नहीं यूनिट में आउ कुछ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड obeys laws of vector addition हाँ परफेक्ट ओबेज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन ता माने कोन एटा बुझो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन ता माने यदि गोटे क्वांटिटीज को डिफाइन करिया पय हमको तीनटा सैटिस्फाई कर तीनटा मैग्नीट्यूड थिबो डायरेक्शन थिबो और वेक्टर एडिशन लॉज को ओबे करथिबो ताले से क्वांटिटी में वेक्टर पाएगा एग्जांपल सपोज
सपोज current तुमको अब हाँ हाँ एमती तो एग्जांपल ले नहीं पारे वेलोसिटी अब कौन डिस्प्लेसमेंट तो एगुड़ा कौन अछि acceleration एक्सेलरेशन मोमेंटम बहुत गुड़ा क्वांटिटी अछि एमती माने जो क्वांटिटी को एक्सप्रेस करया पे हमको कौन करे दरकार मैग्नीट्यूड भी दरकार डायरेक्शन भी दरकार आउ लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करे दरकार एटा भी करे दरकार तीनटा सैटिस्फाई करिवो ताला हम वेक्टर करे ना वेक्टर करबन सपोज करंट को कैटेगरी जाउची scalar इलेक्ट्रिक करंट देखो इलेक्ट्रिक करंट कौन अछि मैग्नीट्यूड भी अछि 3 एम्पियर और 2 एम्पियर एटा केते जाउची 5 5 ampere एम्पियर मैग्नीट्यूड भी अछि डायरेक्शन भी अछि तब ताला हम कौन करे देबो वेक्टर में scalar होगा ना सर वेक्टर एडिशन को लॉ को फॉलो कर दी हाँ तो इलेक्ट्रिक करंट कौन अछि मैग्नीट्यूड भी अछि डायरेक्शन भी अछि बट से कौन करछि लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करनी कौन पे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन कौन होछि देखो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन और वेक्टर अलजेब्रा लिखते रहो डायरेक्टली वेक्टर अलजेब्रा कौन कहूछि सपोज गोटे बॉडी अछि हमें एटी 10 न्यूटन फोर्स लगौछे और एटी 2 न्यूटन फोर्स लगौछे तो नेट फोर्स केते हिजो एटी 8 न्यूटन 8 न्यूटन है ना सिमिलरली एटी गोटे बॉडी अछि एटी हम 10 न्यूटन फोर्स लगौछे और एटी गोटे 2 न्यूटन फोर्स लगौछे बट किस एंगल पर 60 डिग्री रे तो आपन जो नेट फोर्स लागियो सेटा किछ अलगा हो जोटा का ऊपर डिपेंड करियो एंगल ऊपर डिपेंड करियो यदि हम भी सेम डायरेक्शन हमें नहीं जाउछे तले ठीक है जाउछे 12 कहि परबो तमाने एटी एंगल केते 0 डिग्री तो हमें किछ अलगा कहउछे एटी एंगल केते 180 डिग्री एटी किछ अलगा कहउछे तो एटी 60 डिग्री होबो और किछ अलगा होबो ता माने ए जो दिटा फोर्स रो जो नेट फोर्स हम कैलकुलेशन करछे सेटा ऊपर डिपेंड करछे हम तो एंगल ऊपर डिपेंड करछी तो सेटा हला लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन डिटेल्स पढ़िया लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन जस्ट आईडिया दोछि केन होछि ता माने ये एंगल ऊपर जो डिपेंड कला एडिशन ता माने से लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करछी और सेटा का लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन सपोज एटी एंगल अछि 60 डिग्री तो नेट करंट केते जो 5 एम्पीयर जीवो तो ए दिटा वायर को यदि 40 डिग्री कर दो तथा नेट करंट केते जो 5 जीवो घरे हम वायर कम करछु मन इच्छा रखुछे ना एमति ना एंगल चेक कर दबु ना केते करंट आछन तो ओन ना तो सेट पई हमें करंट कहउछे करंट कोन होछि ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन की फॉलो करनी लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन तो सेटा कोन है जो स्केलर क्वांटिटी मन रखता स्केलर क्वांटिटी एटा किछि किछि बुक से लिखा है तो टेंशन नुहे टेंशन अलगा किछि एटा केबे टेंशन नुहे आ लॉजिक मु कहबी एबे देखि देबा के कहू सर एरिया कैसा वेक्टर क्वांटिटी होगा एरिया स्मॉल एरिया को वेक्टर नहीं करेंगे सर टेंशन कौन हाँ टेंशन ना टेंशन ଯାହା ନ ବୁଝିପାରିବ ପଚାରିବ ନା ଚାରିଆଡ଼େ ଯାହାର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ସ ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଚାରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ ନା ସେତେବେଳେ ବୁଝ ତାପରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦିଏ ଆରାମରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଟାଇମ୍ରେ ଲେଖିପାରିବ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ବୁଝ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ପଚାର ତାପରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ ଦିଏ ଆରାମରେ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଇଗଲେ ଚାଲିଗଲେ କହିବ ହେଇଗଲା ବୋଲି हाँ ସେଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କ'ଣ ଜିନିଷ डिटेल डिस्कशन करें लॉजिक कंप्लीट है गला तुम्हारा उसमें Yes, sir. समझना है गला
तो आज हम डिस्कशन कले गोटे है स्केलर और वेक्टर। स्केलर माने कौन खाली मैग्नीट्यूड दरकार। सपोज दुकान जाऊँ कि आम कौन जाऊँ सब्जी कि जाऊँ आलू 5 किलो मारे जाऊँ बट जब सपोज हम कह गोटे पर्सन को तू रनिंग करना स्टार्ट कर दौड़िया स्टार्ट कर से पचार ना कौ डायरेक्शन जी मैंने से जो क्वांटिटी डिस्कशन करेगा गोटे डायरेक्शन भी दरकार पड़े तो सेटा कहते वेक्टर। तो ये दुटा है गोटे मैग्नीट्यूड है गोटे डायरेक्शन आ गोटे है तुम लॉज ऑफ एडिशन। लॉज ऑफ एडिशन माने से एंगल को जोड़ा डिपेंड कर तो सेटा लॉज ऑफ एडिशन तमाने गोटे वेक्टर गोटे क्वांटिटी तीनटा को सैटिस्फाई करिवो सेटा हम कोन कहउची वेक्टर क्वांटिटी नॉले स्केलर क्वांटिटी। और करंट टा कोथे जाउची स्केलर रे। आ गोटे क्वांटिटी अछि सेटा कहउची टेंसर क्वांटिटी। टेंशन में टेंसर गोटे है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर को कहउची if magnitude changes with respect to direction then एटा बुझ कौन होची कॉल टेंसर। और गोटे एग्जांपल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोटा तुम जानि न नेक्स्ट 3-4 चैप्टर पर हम पढ़िया रोटेशनल मोशन 4-5 चैप्टर पर। बट यार बेसिक एग्जांपल दो सपोज इमेजिन करो हम घरे जो गैस सिलेंडर नहीं ग्रास से गैस सिलेंडर केमते रोल करा हुए देखो ना गैस सिलेंडर के रोल करिया केमते रोल करछ ना स्टीयरिंग पे लेंथ वाइज रोल करछ ना एमती सपोज एटा तो गैस सिलेंडर इमेजिन करो केमते एमते रोल करो छे। तो इमेजिन करो एमती को मैं रोल करूं नहीं जो गैस जे नहीं ग्रास एमती को मैं रोल करूं ना तो पचेरो एमती को मैं ऑब्जेक्ट तो सेम अछि ना बेसी इजी होबनी आ फिर से जे रोल करो से जना अछि कि एमती यदि रोल करे हमको बेसी एनर्जी लागिवो बेसी डिफिकल्ट हो ता माने कोन गोटे ऑब्जेक्ट तो एमती रोल करे अपन किछ कम एनर्जी लागु छै कम डिफिकल्टी जोछि एटा अलगा होछि। तो ये जो डिफिकल्ट जिनसटा एटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहउछि ये जो डिफिकल्ट के डिसाइड करछि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जार मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिका तेमती को होछि तो रोटेट करे डिफिकल्ट ता माने कोन ए जो आर गोटे टर्म डिफाइन करछि एक्सिस पढ़ले हम गोटे डिस्कशन करबो। एक्सिस माने को सपोज एमती रोल करछि तार एक्सिस माने का भीतर ओटा रॉड बार एमती कर पारे ए आ वर्ड रोटेट करछि एटा ला एक्सिस यदि एमती रोटेट कला ये गला तार एक्सिस ठीक अछि है ना ए अबाउट रोटेट करछि त माने ए अबाउट रोटेट करे पे डिफिकल्ट होछि त माने ए एक्सिस रे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक ए अबाउट रोटेट करिया इजी होछि त माने ए एक्सिस रे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। तो सेटा ला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोटा स्पेस हिसाब रे कोन अलग अलग डायरेक्शन रे अलग अलग अछि सेटा हम कोठी टेंसर से स्केलर जाउनी कि वेक्टर जाउनी ठीक अछि। तो तुम्हार बेसिक डिस्कशन नहीं बेसिक टेंसर है हम बस वेक्टर रे डिस्कशन करें स्केलर डिस्कशन तो दरकार नहीं नॉर्मल एडिशन बस हमें वेक्टर रे डिस्कशन करें। हाँ current tensor quantity नहीं करंट टेंशन ना करंट स्केलर बहुत बड़ा जगह में मिसकंसेप्शन था बहुत बड़ा लोगों पर भी था करंट है स्केलर क्वांटिटी टेंसर बहुत अलग जिनस हायर फिजिक्स रे पढ़ा हुए मुझे दरकार नहीं बहुत बड़ा जगह बहुत बड़ा बुक्स भी लिखी थी करंट टेंसर क्वांटिटी आगे जमर टेंसर क्वांटिटी सर सर करंट रे तो डायरेक्शन अछि ताले फिर सेटा को क्वांटिटी या फिर सेटा स्केलर ही खाली स्केलर स्केलर डायरेक्शन अछि जे वेक्टर एडिशन को फॉलो करनी सेटा हम स्केलर कहते यस सर टेंसर टा स्पेस वाइज अलग अलग डायरेक्शन होछि सेटा हम टेंसर टा कहते डिटेल जुआ दरकार नहीं है गोटे जिन मन रही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोटा तुम रोटेशनल मोशन गोटे चैप्टर अछि 4-5 चैप्टर पर पढियो तादरे आसी सर हां सर थोड़ा हिंदी में हां सर थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहिए ठीक तुमने पूछा तो था उसमें बोला नहीं कुछ मैंने पूछा तो था कोई इसको इंग्लिश पढ़िए समझ में नहीं आता उसमें क्यों नहीं बोला। देखो अब हो गया वेक्टर हम पढ़ेंगे अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें। देखो ए वेक्टर
पहले लिख देता हूँ फिर समझा देता हूँ। पूरा बेसिक से डिस्कशन कर रहा हूँ, अगर कोई पहले से पढ़ा होगा हो सकता है उसको कैलकुलेशन लगेगा, बट पूरा बेसिक से डिस्कशन कर रहा हूँ। तो ये क्या बोल रहे हैं, देखो समझो इसको पहले। बोले वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड एरो मार्क। मतलब वेक्टर में एक लाइन सेगमेंट रहेगा, उसमें एरो मार्क रहेगा, जिसको मैथ में रे बोलते हैं, इस टाइप का रहता है ना। तो ये है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। तो जहां से स्टार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, टेल, और जहां पे एरो मार्क रहते हैं उसको बोलते हैं हेड ऑफ वेक्टर। ठीक है, देखो पहले टेल मतलब जहां से स्टार्ट होता है, और हेड है तुम्हारा जहां से एंड होता है। सुन लो पहले, पहले कुछ लिखो मत, ये मेरा तरीका होता है पढ़ाने का, कुछ लिखो मत, ऐसे में टाइम देता हूँ लिखने में। पहले समझो जो जो लिखता हूँ, नहीं तो पता चला लिखने टाइम में जो मेन चीज है समझने का वो तो मिस हो जाएगा। ठीक है, तो एक साथ दो चीज करना तो डिफिकल्ट होता है फिजिक्स में, क्योंकि एक तो समझना थोड़ा टेक्निकल चीज है, सब कुछ समझना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, और उसमें लिखोगे तो कोई चीज मिस हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा लिखने टाइम में थोड़ा सा दिमाग उधर ही रहेगा, लिखने टाइम में लिखने में रहेगा। तो इसलिए पहले समझो, इसीलिए मैं टाइम देता हूँ हमेशा लिखने, नोट्स बनाने के लिए आराम से टाइम मिलेगा, क्योंकि मेरा बेसिक काम जो है लिखने का है। नोट्स तो कई जगह मिल जाएगा, बुक्स में मिल जाए, नोट्स मिल जाए, आजकल सब कुछ अवेलेबल है। हमारे यहाँ पे काम क्या है, समझना है चीजों को, और कोई डाउट है तो पूछना है, जो कि तुम बुक्स में साथ नहीं कर सकते या वीडियो देख के नहीं कर सकते। वो डाउट पूछने वाला जो काम है, नहीं तो वीडियो आजकल यूट्यूब में अवेलेबल है, सब जगह है। दुनिया में इतना सारा कंटेंट है, पता ही नहीं चलता है, कितना लोग कंफ्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक काम है समझो और पूछो। क्या कहीं पे मतलब ऐसे लगना चाहिए कि क्लास खत्म होने के बाद ये सारी चीज मेरे को समझ में आया। ऐसा कोई चीज मेरे दिमाग में नहीं है जो कि नहीं पता कैसे हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्यों हुआ मुझे पता नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस इतना चीज दिमाग में रखो तो फिर हो जाए। ठीक है, अब वेक्टर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक टेल है जहां से स्टार्ट हो रहा है, और एक डी एरो मार्क है, दोनों डायरेक्शन एरो मार्क वेक्टर नहीं है। अगर ऐसा रहेगा तो ये वेक्टर नहीं है। एक डायरेक्शन में एरो मार्क मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और एक डायरेक्शन है कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये पहला चीज है, वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड का बात होता है, कितना मैग्नीट्यूड है। अगर मैं एक आरो लगाऊंगा 10 यूनिट्स का, तो उस हिसाब से उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब हम लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं उसको, देखो कैसे। सपोज एक ऐसा वेक्टर है, सेकेंड पॉइंट जो रिप्रेजेंट, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर। स्मॉल हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वन लेटर समझा दूंगा सारे पे लिख देता हूँ, और टू लेटर, थ्री कभी नहीं होता है। एक लेटर में रिप्रेजेंट कर सकते हो और दो लेटर में। ठीक है, अब सोचो ये वेक्टर है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर रिप्रेजेंट करूंगा ए, एक छोटा सा एरो मार्क दूंगा इसके ऊपर, ये एरो मार्क बताएगा कि ये क्वांटिटी वेक्टर है। ठीक है, सिमिलरली इसको कैपिटल ए भी लिख सकते हो। सपोज यहाँ पे वेक्टर है, इसको मैं बी लिखूंगा, एक एरो मार्क दे दूंगा, तो मतलब ये बताएगा जो बी जो क्वांटिटी है वो वेक्टर दिखा रहा है, एक छोटा सा एरो मार्क ऐसे। और ये एरो मार्क उल्टा नहीं होगा, सपोज ए लिखा ऐसे दे दिया, ये गलत है, हमेशा एरो मार्क राइट में रहेगा। ठीक है, क्यों स्टार्टिंग में बच्चों को पता नहीं चलता। तो सपोज, और ये वन लेटर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। दो लेटर का अगर करेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर। ध्यान से देखो, ए क्या होगा, टेल में होगा, और बी क्या होगा, हेड में होगा। तो एरो मार्क का डायरेक्शन बताएगा कि कौन से डायरेक्शन में हेड है, कौन से डायरेक्शन में टेल है। ठीक है, सपोज ऐसा ही वेक्टर है पी और क्यू, इसको क्या लिखेंगे, पी क्यू वेक्टर। अगर ऐसा है वेक्टर है, ये पी है, ये क्यू है, सॉरी ये पी है, ये क्यू है, इसको क्या लिखेंगे, क्यू पी वेक्टर। सपोज ऐसे वेक्टर है, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखोगे, ए बी वेक्टर। वेक्टर। एरो मार्क ऐसे रहेगा हमेशा, उल्टा तो कभी नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है कभी, ये गलत है। मतलब यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करेंगे ना हमेशा राइट में रहेगा, और वो बताएगा तुम्हें कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से एंड हो रहा है। जहाँ से शुरू होगा, जिस जहाँ पे जिस डायरेक्शन में होगा वो तुम्हारा लास्ट में रहेगा, वहां से बदलेगा। सपोज मैं बोला ऐसा एक वेक्टर है ए और ओ, तो इसको ऐसे में कई बार बच्चे को ऐसे लगता है कि ओ ए नहीं लिख के ए ओ लिख के ऐसे दे देंगे एरो मार्क।
ये भी तो सेम है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पे एंड हो रहा है, बट ये क्या है, गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो मतलब आरो मार्क कभी लेफ्ट में नहीं होगा, राइट में होगा, और उस हिसाब से तुम्हें अरेंज करना पड़ेगा चीजों को। क्लियर है रिप्रेजेंटेशन? किसी को कंफ्यूजन कुछ बोलो। हाँ ओ ए वेक्टर लिख सकते हैं ऐसे, मतलब ओ ए वेक्टर ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखो तो गलत। ठीक है, ये सही है। ठीक है, लिखो उसको, जब लिखने के लिए दूंगा तो आराम से लिखो। सर प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड मतलब? प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड मतलब अगर दो वेक्टर कंपैरिजन करेंगे, जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसको ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा लंबा है उस टाइप का। सर हाँ बोलो। सर करंट डेंसिटी सर स्कैलर है या टेंसर है? करंट डेंसिटी वेक्टर है, अच्छा, करंट बाय एरिया, करंट का डायरेक्शन होता है तो उसको वेक्टर मानते हैं। करंट जो होता है आई जे डॉट ए होता है, ऐसे डॉट प्रोडक्ट होता है। करंट स्केलर है, पता नहीं इसलिए मैं नहीं बताया। डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है हमेशा, पूछ रहे तो तुम पता होगा शायद। कई बार वीडियो में बस में ब्लर हो जाता है, तो फिर उसमें बताना है ब्लर हो, ऑनलाइन में से होता रहता है। हो गया? हो गया नहीं? नेक्स्ट देखो एंगल कैसे निकालना है, तो उसे एक नोट लिखो, नोट करके लिखो वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यूज करेंगे, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, कोई मैग्नीट्यूड बिना चेंज करके। उसका मतलब क्या है समझो, अगर मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, तो इसको मैं पैरेलली यहाँ पे चेंज मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करके ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ, कहीं पे शिफ्ट कर सकता हूँ। इसको भी हम ए वेक्टर ही बोलेंगे, पोजीशन डिपेंडेंट नहीं है बेसिकली वेक्टर में। ऐसे बोलोगे सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बट दोनों सेम है। ठीक है, पोजीशन कहाँ पे वो मतलब मैटर नहीं करता, बट उसको मैग्नीट्यूड कितना है, उसका डायरेक्शन कितना है। सपोज इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा, ये भी ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है, जब तक ये सारे क्या पैरेलल होना चाहिए और मैग्नीट्यूड नहीं सेम होना चाहिए। तो वेक्टर को कहीं से उठा के कहीं से रख सकते हो, ये तुम्हारे फैसिलिटी है वेक्टर के लिए। पैरेलल होना चाहिए और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, और थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक वेक्टर है यहाँ से,
तो इसको मैं पैरेलल कहीं से उठा के रख सकता हूँ। अगर मैं ये एंगल 30 डिग्री दे रहा हूँ तो यहाँ पे वेक्टर बनाएंगे। अगर ये एंगल 30 डिग्री हो गया सी वेक्टर और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो हम बी इक्वल से लिख सकते हैं। कहीं भी उठा के रख सकते हो, इसको उठा के यहाँ पे मैं रख सकता हूँ। अगर एंगल वगैरह में मैच करा के सब कुछ कर दिया, इससे पैरेलल हो गया तो ये भी सेम होगा। ठीक है, तो वेक्टर को पैरेलल कहीं से भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसको लिख लो। कुछ भी दिक्कत होगा तो बताओ, ठीक है? मैसेज करने से मेरे को पता नहीं चलता, क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ मैसेज। कोई भी दिक्कत होगा तुरंत बोलें। कोई एक्स्ट्रा फैक्टर होना चाहिए, तभी तो पैरेलल बोलेंगे ना। हो गया लिखना? तुम लोग हो गए कि नहीं? कुछ बताया करो, ठीक है? मेरे को पता कैसा लगेगा इसमें। हो गया सर। देखो आंसर करो, जो भी है, गलती है सही है, जो भी पूछ रहा हूँ आंसर बताओ, तब तुम्हारा करने का कैपेसिटी बढ़ेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे? एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये बोल रहा है एंगल बिटवीन वेक्टर्स defined as smallest angle when tail of both vectors join or head. बोल रहा है कि दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना है हमको क्या करना पड़ेगा? आइदर दोनों का टेल को एक जगह में रखो या हेड को एक जगह में रखो और इनके बीच में जो स्मॉलेस्ट एंगल, इसका मतलब समझा देता हूँ। सपोज एक वेक्टर मेरे पास ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा और ये एंगल 60 डिग्री है। पहले चेक करो दोनों का टेल ऐड हुआ है, ठीक है? और दो एंगल है, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे एक एंगल है। ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 120। ये एंगल पूरा 300 तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, जो दो एंगल एग्जिस्ट करते हैं, दो लाइन के बीच में दो एंगल हो सकते हैं ना आगे, और उसमें जो स्मॉलेस्ट वाला रहेगा, छोटा वाला है, उसको बोलेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर। ये 300 नहीं है। अगर कोई बोलता है 300 एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं है, गलत है। कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है? इसका और एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मान लो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, बी वेक्टर, और ये एंगल 130 डिग्री है। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा? 130 डिग्री बोलोगे क्या? 50 डिग्री सर। नो सर, 30 नहीं है। क्यों है? क्योंकि इसका 50 एक डिग्री। टेल में हेड जॉइन किया हुआ है, बट हमारा कंसेप्ट क्या बोलते हैं? हाँ, हमारा कंसेप्ट बोलता है दोनों का टेल एक जगह आना चाहिए। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझो, इसको हम शिफ्टिंग करेंगे। अभी 50 जस्ट डिग्री बताया था। हाँ,
अभी जस्ट बताया था वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, इसको मैंने पैरेलल जस्ट बढ़ा दिया है, सेम तो रहेगा ना, वेक्टर कोई चेंज नहीं हुआ, जिस डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में ऊपर बढ़ा दिया। तो ये एंगल था तुम्हारा कितना 130, तो ये कितना 50 डिग्री, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना हो गया 50 डिग्री। ठीक है, और एक चीज देखो, और एक बार पढ़ता हूँ उसके बाद मैं करने के लिए, अगर मान लो ये ऐसा वेट करे ए और एक वेक्टर है बी, ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 40 डिग्री है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होता है? 100 क्या करेंगे पहले 110 बी को शिफ्ट कर दो, हाँ बी को ऐसे बढ़ा दो, क्योंकि दोनों का टेल होना चाहिए एक जगह में। ये 30 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री और ये कितना है 50 डिग्री, टोटल एंगल कितना हो गया 110 डिग्री। ये आंसर है 110 डिग्री। ठीक है, ये तो यस सर। सर ऐसा भी हो सकता है सर कि हम वेक्टर ए को पैरेलल ओके कंप्लीट। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताओ उसमें आंसर क्या होगा, एंगल कितना होगा, शिफ्टिंग वगैरह करना पड़ेगा तुम्हें, अच्छा करोगे वैसे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ऐसा है
ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, एंगल कितना होगा? सर 80 degrees. $60. Sir 110 degrees. 120, 110 sir. 110. 110. फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हो ना? फर्स्ट टर्म 120. फर्स्ट टर्म कितना है? First sir 80 degrees. 80 डिग्री. 60 degree. देखो किसको करना है, आइदर बी को शिफ्टिंग करो ओरिजिन में, क्योंकि दोनों वेक्टर क्या होना चाहिए, टेल आना चाहिए ओरिजिन में. तो इसको मैंने शिफ्ट कर दिया ऐसे. तो ये एंगल 20 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 20 डिग्री. और ये एंगल कितना है? 60. टोटल कितना होगा? 80 डिग्री. सेकंड वाला 70. 70. Yes sir 70 sir. देखो सेकंड वाला में क्या हुआ है, दोनों का हेड ऐड हो रहा है डायरेक्ट. दोनों का हेड ऐड करना या दोनों का टेल एक जगह रखना, दोनों बराबर है, उसमें एंगल निकल सकता है. तो ये एंगल निकाल दो, ये भी तुम्हारा एंगल वेक्टर में रख सकता है. ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. और ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री. 20 डिग्री. 40. किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं तो आगे क्वेश्चन में आएगा तो पता नहीं चलेगा. जैसे मान लो बोलूंगा यहाँ पे वेक्टर है, कितना हो जाएगा एंगल वेक्टर निकालने के लिए? Sir 100 degrees. 100. degree. Sir 100 100. आ रहा है संख्या. थोड़ा सा और इसको थोड़ा शिफ्टिंग करो, 2-3 शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. ये एंड्रॉइड एंगल में करो, दोनों को ओरिजिन में शिफ्ट कर दो. ये देखो जिसका नहीं हुआ, हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा दो ऐसे. ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. टोटल मिला के कितना हो गया? 100 हो गया. The second का 90 degree. 90. Yes sir 90 degrees. और कुछ आ रहा है? 100 आ रहा है. सेकंड कैलकुलेशन करो. 100. 100. कितना आ रहा है सेकंड का आंसर? शिफ्टिंग करना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. So 120. 120. 100 डिग्री. ट्राई करो, गलती तो होगा तो 120. कोई दिक्कत नहीं. 120 डिग्री.
ट्राई करो 120 करें कितना है इसका आंसर? 120 डिग्री 120 ये वाला नहीं 120 नहीं है। देखो शिफ्टिंग कराओ इसको, मैं क्या कर रहा हूँ 100 डिग्री 100 हाँ बी को शिफ्ट कराओ यहाँ तक, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है पैरेलल शिफ्ट कराया ना, कोई चेंज नहीं किया। और ए को शिफ्ट कराओ ओरिजिन पे, ये एंगल कितना हो गया 50 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा ये 50 100 डिग्री। ठीक है और इसको ट्राई शिफ्टिंग करो करो धीरे धीरे, तो प्रैक्टिस बढ़ेगा। ध्यान से देखो, ओरिजिन में लेके आ जाओ, सबसे इजी होगा। What 30? 130 सर 80 80 देखते हो लोगों का निकालना। कितना है 200 छोटा एंगल से 160 110 लोग 110 इसका अलग है। 170 देखो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। देखो पहले मैंने आवाज करता है वो समझ नहीं आ रहा। ए को मैंने शिफ्ट कराया, देखो ए को मैंने अगर शिफ्ट कराया, देखो देखो इसका नहीं है। ए को मैंने ए को शिफ्ट करो, ए को शिफ्ट कराओ, कैसे हो जाएगा ये? ए को 50 डिग्री है कि नहीं? वर्टिकल से 50 डिग्री बना रहे हैं। म्यूट म्यूट कर देगा, आवाज आ रहा है। म्यूट कर देगा, आवाज आ रहा है। लो ठीक है फिर ए को मैंने शिफ्ट कराया 50 डिग्री आ रहा है। अब बी को शिफ्ट करो, ये ऐसे हो जाएगा अभी 30 डिग्री। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन एंगल का, ध्यान से देखो कैसे हो रहा है। आइदर लेफ्ट साइड का एंगल लेंगे, ये एंगल ले सकते और ये एंगल ले सकते। चेक करो दोनों एंगल कितना होगा। तो ये एंगल 40 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। टोटल कितना है 170 सॉरी 160। और नीचे वाला कितना हो जाएगा 90 60 200। बट हमको क्या पता है, देखो डेफिनेशन में करेगा छोटा वाला एंगल लेना है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना बोलेंगे
160 डिग्री आंसर है। सर हमको सिर्फ दोनों तरह से check करना है। हाँ चेक करना पड़ेगा ना, कैसे पता चलेगा कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। एक दो और प्रैक्टिस करते हैं तो आइडिया हो जाएगा। सर ऐसे एग्जाम्पल हम्म। निकालो एंगल। सर वो ए के साइड में क्या लिखा है आपने, कौन सा एंगल है वो? 60 डिग्री 60 डिग्री जी सर। और बी में 20 डिग्री। अब शिफ्टिंग करो उसको। सर 80 डिग्री। सर 80 सर 80 डिग्री 80 डिग्री कितना लोग 80 डिग्री आ रहा है सही होना। देख तो इसको अगर हम शिफ्टिंग कर देंगे, पहले इसको ऊपर उठा दो ऐसे, ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो उसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। बी के भी ऐसे ही करो, इसको नीचे ले आओ। ये एंगल कितना है 20 डिग्री, फिर यहाँ पे लेकर आ जाओ। एंगल कितना हो गया, ठीक है। बस शिफ्टिंग सिखा रहे हैं और कुछ नहीं है। सर और एक दे दीजिए सर लास्ट वाला। और एक क्लास ध्यान से ठंडा दिमाग में करो, आराम से आंसर। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना कॉन्फिडेंस आएगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ये काफी इजी है। Excuse me, sir. हाँ बोलो। 160 Sir, what is the angle written that under the B vector? 120 डिग्री एंड 30 डिग्री। बी में 40 डिग्री, बी के लिए 40 डिग्री। तो 160 डिग्री 160 सर 100 डिग्री 100 100 160 और कुछ आंसर। So 160. 160 यस सर 160। 100 इज 160। 160 आराम से ड्रॉ करो, शिफ्टिंग करो, आंसर आ जाएगा। Sir, 150. 150
Sir, 170. 170 कितना सर आंसर आ रहा है? 170. 170 फाइनल 100 पता नहीं सर, बहुत चल करना आ रहा है। हमारे पास नहीं आ रहा। 100 आ रहा है। 160 आ रहा है। सिंपल एक कुछ नीचे ले आओ पहले, तो ये कितना हो जाएगा? अरे गड़बड़ कर दिया। अरे 120 हो ही नहीं सकता। यस सर। बोलना चाहिए मुझे। अरे 120 हो जाएगा कैसे? नहीं सर, सर वही डाउट। तो इसीलिए कंफ्यूजन आ रहा है तुम्हारा, सबका आंसर अलग अलग है। बोलना चाहिए ना। चलो दोबारा करो इसको, कितनी देर लगेगी? इसीलिए सबका अलग अलग आंसर है। और सबका सही से होंगे। 120 तो हो ही नहीं सकता है। कभी भी कैलकुलेशन वगैरह कुछ गलती हुई तो बताना। 90 90 90 जी सर। 100. 100 इसको ऐसे बढ़ाओ, ये कितना हो गया? 50। फिर इसको यहाँ पे ले जाओ, ये कितना हो गया? 50। ये मेरा ए वेक्टर हो गया। फिर बी वेक्टर को शिफ्टिंग कराओ, डी वेक्टर तो डायरेक्टली इसको ऐसे शिफ्ट कर दो। कितना होगा? एक क्वेश्चन करते रहेंगे क्या? और भी कुछ है ना पढ़ने के लिए? तो ये हो गया एंगल निकालना। क्लियर है ना सबको? तो नेक्स्ट देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब लैंग्वेज में कैसे रिप्रेजेंट करें। सारे क्वेश्चन में आएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं आए तो क्वेश्चन का पार्ट रहेगा। कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये सारे क्वेश्चन का पार्ट है। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, समझो पहले इसको हम डायरेक्शन वाइज डिसाइन करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ईस्ट है कि नहीं? और इसको क्या बोलेंगे? वेस्ट। और ऊपर वाला नॉर्थ और साउथ। अगर मैं ऐसे दिखाता हूँ, एक वेक्टर है ओ ए और ये एंगल 30 डिग्री है। ध्यान से देखो कैसे लिख रहा हूँ मैं, और उसको लैंग्वेज में लिखेंगे। अगर मैं मानता हूँ ओ ए का मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट्स। यूनिट्स इसलिए ले रहा हूँ, कोई भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, तो जनरलाइज ले रहा हूँ यूनिट्स, कुछ कोई भी यूनिट रहेगा। तो इसको लैंग्वेज में अगर लिखेंगे ओ ए वेक्टर इक्वल टू 10 यूनिट्स। देखो ध्यान से, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कैसे लिख रहे हैं देखो, जिसके साथ ऑफ रहेगा उसके साथ एंगल रहेगा, बस इतना दिमाग में रखो। 30 डिग्री यहाँ पे कहाँ पे? किन के बीच में? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो इसलिए नॉर्थ एंगल किसके साथ है? ईस्ट के साथ। जिसके साथ एंगल रहेगा ना उसके साथ ऑफ रहेगा, बस इतना याद रखो। इसको और एक तरीका ले सकते हो, ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसको और क्या लिख सकते हैं? 60 डिग्री किसके साथ एंगल है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ। East of North. बस इतना याद रखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जिसके साथ ऑफ रहेगा उसके साथ एंगल लेना चाहिए। सपोज हाँ, और एक चीज क्या होना चाहिए? और वेक्टर का टेल होना चाहिए। यहाँ पे टेल ऑफ वेक्टर शुड बी एट ओरिजिन। और एक एग्जांपल, सपोज मैंने यहाँ पे वेक्टर लिया बी वेक्टर और ये 20 डिग्री है, इसको क्या लिखेंगे? उसका एक मैग्नीट्यूड मान लो 5 यूनिट्स। OB 20 vector degree south 5 of units west. 5 20 यूनिट्स degree south of west. 20 डिग्री South of west. साउथ ऑफ वेस्ट।
किसके साथ वेस्ट के साथ एंगल है कितना 20 डिग्री है और ये क्या है साउथ है, तो यहाँ से पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है। बट और एक बोलता है कि अगर मान लो 45 डिग्री एंगल में ओ सी और ओ ए मानता हूँ एक, और ये एंगल 45 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री सर दोनों को तो एक जैसे ईस्ट लिख ऑफ सकते हैं। नॉर्थ लिख सकते हो और वेस्ट नॉर्थ और ईस्ट भी लिख सकते हो, है कि नहीं, Yes, sir. क्योंकि दोनों 45 है। तो इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या बोलते हैं, इसमें नॉर्थ ईस्ट बोल देते हैं डायरेक्टली। कई बार क्वेश्चन लिखा रहेगा एन ई लिखा रहेगा, मतलब नॉर्थ ईस्ट मतलब दोनों में सेम एंगल बना रहे हैं 45 डिग्री है। सपोज मैं ऐसा एक वेक्टर लिखा होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, अगर ये 45 डिग्री है इसको क्या लिखेंगे, नहीं डायरेक्टली अगर लिखेंगे तो साउथ वेस्ट। So 45 degree. 45 degrees southwest. 45 डिग्री तो लिख सकते हो, नहीं डायरेक्टली क्या लिखेंगे 45 साउथ degree south of west. Southwest. साउथ वेस्ट लिखेंगे, ये है वेस्ट, ये और साउथ वेस्ट का मतलब समझ में आना चाहिए, दोनों एंगल 45 डिग्री, ठीक है। लिख लो इसको। ये क्या क्वेश्चन में पार्ट आएगा, ये क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा। और एक चीज है, अगर टेल ओरिजिन में नहीं है तो तुम्हें शिफ्टिंग करना पड़ेगा, इसीलिए शिफ्टिंग का इम्पोर्टेंस इतना रहता है। सर प्लीज प्रोसीड। तो कंप्लीट हो गया सर, टेस्ट पढ़ाइए। नहीं सर 2 मिनट। हाँ लिखो लिखो। नेक्स्ट क्लास तुम्हारा जो रहेगा मंडे रहेगा, ठीक है। क्लास टाइमिंग पता है ना, मंडे और वेडनेसडे ये तरफ लो 7 PM। अभी 8:30 तक होगा, जब थोड़ा सा लॉकडाउन ठीक हो जाएगा फिर 9 बजे हो जाएगा, अभी तो 8:30 तक चलेगा। जिनके हो गया उनके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। लैंग्वेज में लिखो
एक को क्या लिखेंगे? 40 degree The west of 40 degree west of north. west of north. B B vector को 30 degrees south 30 of degrees south of east. 30 degrees south. इसको क्या लिखेंगे? सर ए वेक्टर होगा 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ और बी वेक्टर होगा 40 डिग्री ईस्ट ऑफ सॉरी वेस्ट ऑफ साउथ। सर ए हो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट 60 degree north the सर 30 the डिग्री west ईस्ट ऑफ of नॉर्थ भी north. होगा सर। हाँ दोनों। सर बी वेक्टर 40 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ और 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। Sir, B vector 40 degrees south of west. A B vector को 60 शिफ्ट degree. कराओ पहले, A को शिफ्ट कराते पहले। ऐसे था बट हमको क्या चाहिए, ओरिजिन में L चाहिए, इसको बढ़ा दो ऐसे। Yes. तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इसको वो बढ़ा देंगे, ये एंगल इससे बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये वेस्ट साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया। 30 डिग्री नॉर्थ North of west. और B West. डायरेक्टली 40 degrees south of 40 degree west of south. पहले लैंग्वेज को डायग्राम में कन्वर्ट करो, फिर एंगल में। सर 80 डिग्री। सर 180 डिग्री। 180 डिग्री। So 180 degree. 180 डिग्री। So 180 degree. कितना आया? 170। कितना 180 आ रहा है? जी सर 180 आएगा। वन
डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट मतलब कहाँ पे जाएगा? फिफ्टी डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। एंगल कितना हो जाएगा? एग्जैक्टली इक्वल अपोजिट है, तो एंगल 180 डिग्री। ठीक है, देखो अभी तो क्या क्या हमने डिस्कशन किया। पहले हमने वेक्टर का स्टार्टिंग किया है ना। पहले हमने क्या डिस्कशन किया, स्केलर वेक्टर क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिर वेक्टर और स्केलर का कैटेगराइजेशन किया है ना। फिर वेक्टर होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, should follow लॉज the ऑफ addition एडिशन और laws of वेक्टर subtraction. अलजेब्रा जिसको बोलते हैं, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन, लॉज ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह उसको फॉलो करना चाहिए, उसको हम वेक्टर बोलेंगे। इन तीनों में से कोई अगर एक कैटेगरी अगर मैच नहीं करेगा तो वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो करंट क्या था? कलर क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखा। 1 लेटर कर सकते हो, 2 लेटर कर सकते हो, और वेक्टर का टेल और हेड दोनों चीज। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने एंगल निकालना। एंगल निकालने का तरीका क्या है? दोनों वेक्टर का टेल को ज्वाइन करो और उनके जो छोटा एंगल है उसको हम एंगल विथइन वेक्टर्स बोलेंगे। फिर लास्ट में क्या बोला हमने? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते। और इसका वेक्टर एडिशन वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्लास था तो ज़्यादा ही नहीं पढ़ते, फिर आगे वेक्टर एडिशन, फिर आगे वेक्टर कंप्लीट करके काइनेमेटिक्स करते हैं। और थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स रहता है जिसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बेसिक आइडिया, जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 12th क्लास में रहता है, सेकंड अगले साल में रहेगा। और उससे पहले मैथ फिजिक्स में को जरूरत पड़ता है, तो उसका थोड़ा सा नॉलेज फिर हम काइनेमेटिक्स करते हैं। ठीक है, इससे कुछ कंफ्यूजन डाउट्स अगर है तो मेरे को व्हाट्सएप नंबर में भी, मेरा नंबर रहता है ग्रुप में जिसमें मैसेज करता हूँ मैं। ठीक है, टाइम वगैरह तो उसमें पूछ सकता हूँ। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन डाउट्स वगैरह रहेगा तो उसमें पूछ सकता हूँ। सर नेक्स्ट क्लास कब है? बोला तो वेडनेसडे सर, मंडे वेडनेसडे सर 7 PM तुम्हारा क्लास रेगुलर टाइम है। अगर इसमें किसी को दिक्कत होगा टाइम में, और एक बैच भी है बहुत अच्छा हमारा। कौन सा बुक पहले तो पढ़ो, इसको पहले डिसाइड करना पड़ेगा क्या पढ़ना है अपने, किसके लिए पढ़ना है, स्कूल के लिए पढ़ोगे या मेडिकल